दीपक रंजन जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज चलेंगे दीपक रंजन जी के पास। समाजवादी पार्टी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, या यूं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए आज खुशी की लहर है। क्या कहना चाहेंगे? जीत का श्रेय जो होने वाली अभी संभावित है लेकिन तय माना जा रहा है, उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी मानस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत जो है ये न सिर्फ घोसी के सम्मानित महान जनता की है, बल्कि मैं समझता हूँ ये जीत जो है पूरे हिंदुस्तान वासियों की है। अभी देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद दीपक जी शरद जी हमारी बहुत रिक्वेस्ट पे आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आपका बहुत स्वागत है शरद जी। इसके बाद तत्काल मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज हम बहुत निराश हो गए थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई पैनलिस्ट हमें नहीं दिया जा रहा था, कोई बात हमारी नहीं हो पा रही थी, लेकिन बहुत स्वागत है आपका कि आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर आपका पक्ष भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस नतीजों को आप किस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन आज शुरुआत हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कर रहे हैं। दीपक रंजन जी, कंटिन्यू करिए। जी मानस जी, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से घोसी की महान जनता, घोसी की सम्मानित जनता का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को मत दे करके चुनाव जिताने का काम किया। या यूं समझ लिया कि अभी बहुत चंद मिनटों में चुनाव परिणाम घोषित हो जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं समझता हूं कि शायद 60,000 या 65,000 वोट से सुधाकर सिंह जी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अभी बहुत चंद मिनटों में जो इसकी भी घोषणा हो जाएगी। और देखिए, ये जीत जो है न सिर्फ घोसी की है, बल्कि मैं समझता हूँ ये जीत समस्त हिंदुस्तान वासियों की है। और पिछले 6 साल से जो उत्तर प्रदेश में, मैंने पहले भी कहा, उत्तर प्रदेश में जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 9 साल से इनकी केंद्र में नाकामी की सरकार है, उस पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व, कोई ऐसा नेता, चाहे इनके घटक दल रहे हो, चाहे इनके अलायंस पार्टी के घटक दल के नेता रहे हो, चाहे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी रहे हो, चाहे आदरणीय संजय निषाद जी रहे हो, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी के आशीष पटेल जी रहे हो, मैं समझता हूँ कोई ऐसा बचा नहीं था कि जो वहां पर जिसने कैंप ना किया हो, जिसने डेरा ना डाल रखा हो, और जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के वोट मांगने का काम ना किया हो। चीफ मिनिस्टर के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और तौर में समझता हूँ कि AK शर्मा जी, जिनका गृह जनपद है, जिनके पास माना जी 2 महत्वपूर्ण विभाग हैं, वो भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं दिला सके। तो मैंने बार बार कहा ये बात मानस जी कि अगर आपने अपने 6 साल के उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर आपने जनता के लिए कुछ किया होता, अगर आपने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या महंगाई की दिशा में अगर आपने कोई मजबूत ठोस कदम उठाए होते, तो निश्चित रूप से वहां की जनता, घोसी की जनता, सम्मानित जनता आपको हाथों हाथ मिलती। लेकिन अभी साल 1.5 साल पहले समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पे आदरणीय दारा सिंह चौहान जी वहां से चुनाव जीते। अरे जब आपको विधायकी बनना था, आपको विधायकी लड़ना था, तो जनता के ऊपर आपने बोझ डालने का काम क्यों किया? जनता देखिए अब इनके बरगलाने और इनके झूठ पर आने वाली नहीं है। और जनता ने जो भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ना किए हुए काम है, उस पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया है और दल बदलुओं को और अहंकारियों को सबक सिखाने का काम किया है। देखिए मानस जी, ये सही है कि इससे सरकार बनने बिगड़ जी, आपके तमाम आरोप देखिए झूठे भी साबित हुए। आपने कहा था कि सरकार फेयर इलेक्शन नहीं करवा रही है। आप एक दिन पहले चुनाव आयोग पहुंच गए, लगातार आप चुनाव आयोग पर दबाव बनाते रहे कि सरकार फेयर इलेक्शन नहीं करवा रही है। जब मतदान हो गया तब भी आप आरोप लगाते रहे कि वहां के एक CEO का आप लोग नाम लेकर के कहते रहे कि उन्होंने बड़ा गड़बड़ घोटाला किया, उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया। चुनाव तो पूरी तरीके से फेयर हुआ, इसके लिए आप सरकार को धन्यवाद देंगे? देखिए, मैं वहां के DM और वहां के कप्तान को मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया। और हमारे आदरणीय प्रमुख महासचिव आदरणीय से शिवपाल सिंह यादव जी ने वहां पे पूरी तरीके से कैंप डाल रखा था। और देखिए, ये हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, ये लोग तो सत्ता पक्ष के लोग हैं। ये इन्होंने जाकर के चुनाव आयोग में शिकायत करने का काम किया। भाई, इनकी तो सरकार है। अगर कहीं पर इस तरीके की कुछ आपको लग रहा है कि इस तरीके की कहीं अप्रिय घटना घट सकती है, समाजवादी लोग कहीं ना कहीं चुनाव में कुछ गलत सही कर सकते हैं, तो आपके पास तो सब कुछ है। आपके पास तो सरकार है, आपकी तो शासन गया है, इस पर लिखा गया है समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, #घोसी। दीपक रंजन जी, इतनी बड़ी जीत, शिवपाल सिंह यादव का ट्वीट भी आ गया, लेकिन करमवीर आजाद जी कह रहे हैं कि बसपा की संजीवनी से आप जीवित हो गए फिर से। देखिए, आज तो हम जीते हैं तो मैं श्रेय सभी को देना चाहता हूं। अभी हमारे अरकवंशी भाई बता रहे थे कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमको बाई इलेक्शन में बताने का काम किया कि शायद अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ चले गए होते तो श्री धर्मेंद्र यादव जी चुनाव जीत गए होते।
चलिए आप खुश हो लीजिए हरकंसी भाई, मैं इसका भी श्रेय आप ही को देना चाहता हूँ। इसकी जीत का श्रेय भी मैं आपको देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी जो वहां पे जीती है उसका बहुत बड़ा श्रेय ओम प्रकाश राजभर जी को जाता है। लेकिन मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को अब समझ जाना चाहिए कि बड़बोलापन और अहंकारियों को जनता कभी पसंद नहीं करती। आज ओम प्रकाश राजभर जी के लिए आगे देखिए, ये सही है जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शरद भाई ने बहुत अच्छी बात कही और चले गए, शायद उनको कहीं जाना होगा। उन्होंने कहा कि इस जीत से न सरकार बननी है न बिगड़नी है। बिल्कुल सही, मैं भी इस चीज को मानता हूं मानस भाई। लेकिन इस जीत ने बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है। हमारे आदरणीय भाई विजय भाई बैठे हुए हैं और अभी इन्होंने जो भी बातें कही, मैं देखिए इनकी सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन मैं एक बात से मैं कहना चाहता हूं कि विजय भाई, इस चुनाव को कहीं ना कहीं जनता ने लोकल इशू के साथ साथ नेशनल इशू को भी जोड़ करके वोट देने का काम किया, क्योंकि 2-4-6 महीने बाद ही जो है लोकसभा का चुनाव है। देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो पोस्टल बैलेट में हुआ उसमें 3 गुने ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिला। उसके बाद साथ ही साथ अभी जो जिसकी चर्चा हम लोग मानस भाई नहीं कर रहे हैं कि 2 डीडीसी के बाय इलेक्शन थे, एक मिर्जापुर में था, एक लखनऊ में था, जिसको समाजवादी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीतने का काम किया। और जालौन में एक पार्षद का चुनाव था जो समाजवादी पार्टी जीती। तो आज समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में जनता का दिल जीतने का काम किया और जो नई नई चीजें लेकर, देखिए मानस भाई एक मिनट अगर हो तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि पहले क्या होता था मानस भाई, विजय भाई, हेमंत भैया, कि लोगों के पीठ पे लात पड़ती थी। जब लोगों के पीठ पे लात पड़ती थी तो दाएं बाएं देखता तो फिर खड़ा हो जाता था, किसी ने देखा तो नहीं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों के पेट पे लात पड़ रही, और जब पेट पे लात पड़ती है मानस भाई तो वो अकेले नहीं होती है, अकेले नहीं पड़ती है लात। और वो ये नहीं देखती है कि हिंदू है कि सिख है कि ईसाई है कि मुस्लिम है कि दलित है या किस जाति का है, वो पूरे परिवार के सहित उसको लात पड़ती है। जब वो बाप घर जाता है या वो भाई घर जाता है और जब उसकी बीवी अम्मा कहती है कि कल से बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा क्योंकि स्कूल से उसका नाम फीस न देने के अभाव से जो है कट गया। हम लोग घर जाते हैं, हमारे थाली में अगर टमाटर ना मिले हम तो थाली खिसका देते हैं। अब जो हम 4 साल 5 साल 6 साल पहले जो मेरी आय थी, मेरी आय तो दुगनी है, तिगुनी है, एक गुनी तो बड़ी नहीं, मेरी आय तो वही है। जो हम घर पे खर्चा जो पहले देते थे आज भी हमारा, बल्कि आय हमारी कम हुई है, लेकिन संसाधन हमको सब चाहिए। हम पेपर वाला कल से पेपर देना बंद कर देगा, कल से दूध वाला दूध देना बंद कर देगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मानस भाई पूरे परिवार को लात पड़ रही है। वो ये जाति और ये दलित और ये हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई नहीं देख रही। आज वहां पर समाजवादी पार्टी को, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इस हैसियत से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए आज समाजवादी पार्टी को वहां पे प्रचंड बहुमत के साथ जिताने का काम किया। और ऐसी वैसी जीत नहीं है मानस भाई, आज जब केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, इनकी नीतियां कहां गई, इनके सिद्धांत कहां गए, इनकी पॉलिसीज कहां गई। मैं जब भी आपके साथ डिबेट में बैठा हूं, हम लोग का सिर्फ मानस भाई एक ही नारा था, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। लेकिन ये लोग धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं। ठीक है, मंदिर हमारी आस्था है, बिल्कुल मंदिर बने, मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में बन रहा है और बिल्कुल बने जो। और मैं माइनॉरिटी के भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने भी बहुत अच्छे से इस चीज को लिया और इसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाने का काम किया। लेकिन ये लोग हर चीज को धर्म से जोड़ना चाहते हैं। आज लोग के पेट पर लात पड़ रही मानस भाई, और लोग हैरान और परेशान है। लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, लोग अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई किस दीपक जी, हेमंत